नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। नीरज चोपड़ा ने हिमाचल में लिए 7 फेरे, सीसीटीवी पर टेप लगाकर पूरी की वैवाहिक रस्में। ओलंपिक चैंपियन रहे भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कुमारहट्टी नाहन नेशनल हाईवे 5 पर गांधीग्राम के पास एक निजी रिजॉर्ट में गुपचुप तरीके से विवाह के बंधन में बंधे। हिमाचल की शांत वादियों के बीच नीरज चोपड़ा ने पूर्व टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर से शादी की। विवाह 15 से 17 जनवरी के बीच हुआ। रविवार को नीरज चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर बताया कि उन्होंने हिमानी से शादी रचाई है। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। लोग हिमानी के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। आपको बता दें कि प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भी भनक नहीं लगी। शादी में केवल 66 करीबी लोग शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया में शादी की तस्वीर को साझा किया। सूत्रों के मुताबिक शादी की अवधि के दौरान रिजॉर्ट कर्मचारियों और आए मेहमानों के मोबाइल भी जमा कर दिए थे। यही नहीं, सीसीटीवी पर भी टेप लगाकर वैवाहिक रस्मों को पूरा किया गया। 1423 पदों की भर्ती पर जल्द निर्णय लेगी सरकार। आयु सीमा में 2 साल की मांगी गई है छूट। हिमाचल प्रदेश में भंग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग के दौरान जारी 80 पोस्ट कोड में 1423 पदों की भर्तियों पर प्रदेश सरकार जल्द निर्णय लेगी। इस पर संशय बना हुआ है कि इन पदों के लिए आवेदन पहले कर चुके अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा या नए युवाओं को भी आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। कुछ दिन पूर्व ही हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजी है। अब सरकार को यह तय करना है कि इन पोस्ट कोड में भर्तियों के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाएगा या वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट में आयोग ने अभ्यर्थियों को 2 साल तक की आयु सीमा में छूट देने की सिफारिश की है, ताकि पेपर लीक प्रकरण के कारण अधर में लटकी भर्तियों से प्रभावित अभ्यर्थियों को भी मौका मिल सके। हालांकि इस सिफारिश पर सरकार का अंतिम निर्णय अभी बाकी है। पेपर लीक मामले के कारण यह भर्तियां 2 साल से रुकी हुई थी। इस दौरान 2 दर्जन के करीब भर्तियों की प्रक्रिया पूरी की गई थी और अब 80 पोस्ट कोड के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। इससे 2 साल से रोजगार के इंतजार में बैठे प्रदेश के युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है। होशियारपुर से ड्रग रैकेट चला रहा मुख्य सप्लायर गिरफ्तार। गगरेट पुलिस ने की चौथी गिरफ्तारी। चिट्टा तस्करी के एक मामले में गगरेट पुलिस ने पंजाब के होशियारपुर शहर में बैठकर ड्रग रैकेट चला रहे मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार किया है। चिट्टा तस्करी के मामले में गगरेट पुलिस की ओर से की गई यह चौथी गिरफ्तारी है। चिट्टा तस्करी के मुख्य सप्लायर को बिलासपुर के घुमारवी से गिरफ्तार किए गए आरोपी ने 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक करीब 1.5 लाख रुपए की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की थी। गगरेट पुलिस अब मुख्य सप्लायर को न्यायालय में पेश कर इसका पुलिस रिमांड हासिल करने का प्रयास कर रही है। गगरेट पुलिस ने 5 नवंबर को मंडी व बिलासपुर जिले के 2 युवकों को 30 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में खुलासा हुआ था कि चिट्टे की खेप मंगाने वाला बिलासपुर के घुमारवी उपमंडल का नशा तस्कर और है। उसने ही होशियारपुर में बैठे ड्रग सप्लायर के अकाउंट में चिट्टे की सप्लाई हासिल करने के लिए पैसे डाले थे और चिट्टे की खेप लेकर आ रहे युवक तो महज ड्रग पैडलर थे। पुलिस ने इस बाबत पुख्ता सबूत जुटाने के बाद घुमारवी के बल गांव के युवक को गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस की रडार पर होशियारपुर के न्यू सुखियार नगर वार्ड नंबर 2 का हकीकत सिंह उर्फ हनी उम्र 24 वर्षीय आया। पुलिस के अनुसार हनी ही होशियारपुर में बैठकर ड्रग रैकेट चला रहा था। प्रदेश में चिट्टे की सप्लाई कर रहा था। सोमवार से पुलिस ने हनी के ठिकाने पर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले आई। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, चोटियों पर हल्का हिमपात। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 4 दिनों तक बारिश बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। शिमला सहित अन्य भागों में सुबह से बादल छाए रहे, चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ। वहीं मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सुबह धर्मशाला से मनाली विंटर कार्निवल के शुभारंभ के लिए रवाना नहीं हो सके। खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर की उड़ान नहीं हो पाई। हालांकि शाम करीब 4 बजे सीएम हेलीकॉप्टर से जोगिंद्रनगर पहुंचे। इसके बाद सड़क मार्ग से मनाली रवाना हुए। उधर बीते दिन भी 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ। चोटियों पर हल्की बर्फबारी के बाद कुल्लू और लाहौल स्पीति में शीतलहर तेज हो गई।
खराब मौसम के बीच पर्यटक 4x4 वाहनों में अटल टनल रोहतांग होकर लाहौल पहुंचे और बर्फ के बीच मस्ती की। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 20 और 21 जनवरी को राज्य के उच्च पर्वतीय और आसपास के मध्य पहाड़ी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है, जबकि 22 और 23 जनवरी को राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी होने के आसार हैं। 24 जनवरी से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है। इसके बाद अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की उल्लेखनीय गिरावट आने की संभावना है। मनाली में विंटर कार्निवल का आगाज, नहीं पहुंच पाए सीएम, विधायक गौड़ ने दिखाई हरी झंडी। पर्यटन नगरी मनाली में 5 दिन तक चलने वाले राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवल का सोमवार को शानदार आगाज हुआ। मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मनाली नहीं पहुंच पाए, लिहाजा विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने परिधि गृह से हरी झंडी दिखाकर सांस्कृतिक झांकियों को रवाना किया। परिधि गृह से माल रोड तक 276 महिला मंडलों और विभिन्न राज्यों के 22 सांस्कृतिक दलों ने शानदार झांकियां निकाली। माल रोड पर हिमाचल की ठेठ पहाड़ी सांस्कृतिक विरासत, लुप्त होते अनाज एवं संस्कृति को दर्शाती व सामाजिक जागरूकता का संदेश देती भव्य झांकियों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। माल रोड के दोनों ओर पर्यटक और स्थानीय लोग झांकियों की तस्वीरें मोबाइल फोन में कैद करते नजर आए। 24 जनवरी तक चलने वाले विंटर कार्निवल में 21 और 23 जनवरी को महानाटी होगी। इसके अलावा विंटर क्वीन, वॉइस ऑफ कार्निवल, फिल्म, डांस, लोक नृत्य प्रतियोगिताएं आकर्षण का केंद्र रहेंगी। कार्निवल में महिला मंडलों, सांस्कृतिक दलों के फैशन शो, स्ट्रीट प्ले सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। विधायक ने विभिन्न महिला मंडलों और सांस्कृतिक दलों की तालियां बजाकर हौसला अफजाई की। 10वीं और 12वीं कक्षा में 3 अलग अलग सीरीज में ही आएंगे प्रश्न पत्र, पैटर्न में बदलाव। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च में होने वाली 10वीं 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं में इस बार भी ए, बी और सी सीरीज में ही प्रश्न पत्र पूछेगा। शिक्षा बोर्ड ने इस शैक्षणिक सत्र में प्रश्न पत्र का पैटर्न बदलने की बात कही थी, जिसमें एक ही प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों को ए, बी और सी सीरीज में आगे पीछे करके पूछने की बात कही थी। लेकिन मार्च में होने वाली परीक्षाओं में इस बार यह व्यवस्था नहीं होगी। बोर्ड प्रबंधन का दावा था कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 की मार्च में होने वाली परीक्षाओं के दौरान प्रश्न पत्रों के पैटर्न को बदलेगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड अब एक ही प्रश्न पत्र तैयार करेगा, लेकिन उसे ए, बी और सी सीरीज में ही परीक्षार्थियों को वितरित करेगा। वहीं इस दौरान सीरीज में आने वाले इन प्रश्न पत्रों में पूछे जाने वाले प्रश्नों को जंबल तरीके से पूछेगा, यानी हर सीरीज के प्रश्न पत्र में एक जैसे ही प्रश्न होंगे, लेकिन उनकी नंबरिंग में अंतर होगा। ए सीरीज में पूछे जाने वाले पहले प्रश्न को बी और सी सीरीज के प्रश्न पत्र में कहीं भी पूछे जा सकेंगे। इस प्रक्रिया को इस बार मार्च में होने वाली परीक्षाओं से लागू नहीं किया जा सकेगा। इस बार भी बोर्ड की 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं पहले होने वाली परीक्षाओं की तर्ज पर अलग अलग सीरीज में अलग अलग ही प्रश्न पूछे जाएंगे। हिमाचल का कांगड़ा पुलिस थाना प्रदेश भर में अव्वल, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। कांगड़ा जिले के पुलिस थाना कांगड़ा को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 की वार्षिक रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। यह पुरस्कार थाना प्रभारी और अधीनस्थ स्टाफ की उत्कृष्ट कार्यशैली, कर्तव्य निष्ठा और जनसेवा के प्रति संवेदनशीलता का प्रमाण है। कांगड़ा पुलिस की यह उपलब्धि सतत मेहनत, प्रभावी अपराध नियंत्रण और लोकहित में किए गए प्रयासों का परिणाम है। यह सम्मान विभिन्न मानकों जैसे अपराध नियंत्रण, त्वरित समस्या समाधान, जन शिकायतों के निवारण, प्रशासनिक दक्षता और जन सहयोग को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया जाता है। यह सम्मान न केवल थाना कांगड़ा की उपलब्धियों को उजागर करता है, बल्कि पूरे पुलिस विभाग के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह पुरस्कार पुलिस बल को अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। 18 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने थाना कांगड़ा का औचक निरीक्षण किया और वहां की कार्यप्रणाली की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने पुलिस टीम की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए उनकी पीठ थपथपाई और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।